बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूएई वर्सेस कतर, छोटे छोटे मगर इंतहाई खुशहाल ममालिक हैं। दोनों अरब खित्ते के ममालिक हैं। देखें कैसी बुलंदो बाला इमारतें हैं दोनों ममालिक में। बुर्ज खलीफा और इधर कतर में भी काफ़ी ऊंची इमारतें हैं। दोनों खलीजी ममालिक हैं, इनके इर्द गिर्द इनके समुंदर काफ़ी लगता है। कुदरती वसाइल ना अल्लाह ने कोई कमी छोड़ी है देने में, और ना दुनिया ने इनको खुशहाल करने में कोई कमी छोड़ी है इनका तेल खरीद के। कतर वर्सेस यूएई। इंडिपेंडेंस 2 दिसंबर 1971 यूएई और 3 सितंबर 1971 ये कतर की। दोनों की यूके से। ठीक, पाकिस्तान और इंडिया का भी सेम ही मामला है। एरिया 83,000 मुरबा किलोमीटर यूएई और सिर्फ 11,000 मुरबा किलोमीटर कतर का। बहुत छोटा मुल्क है, 200 ममालिक में से 158वें नंबर पे है। फेडरल पार्लिमानी और यूनिटरी पार्लिमानी, वैसे तो दोनों में बादशाहत ही है, बादशाही तगड़े, यानी चंद हाथों में ही इक़्तिदार। कैपिटल अबू धाबी यूएई में और दोहा कतर का। इसके अलावा 6-7 रियासतें हैं टोटल यूएई में। आबादी 1 करोड़ यूएई की और सिर्फ 29 लाख कतर की। 29 लाख से कई बड़े शहर तो हमारे पाकिस्तान में हैं, और भारत में तो ये तादाद दर्जनों में होगी। एज स्ट्रक्चर दोनों के पास सिर्फ 1% बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। अरबी ज़्यादा ही जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, दोनों की अरबिक बिल्कुल करीब तो हैं, इसलिए इतना फ़र्क नहीं है। मज़हब दोनों का इस्लाम, मेजॉरिटी दोनों का मज़हब इस्लाम, वहाँ के रहने वालों का। लिटरेसी रेट 96% यूएई और 97% कतर, ये भी करीब है। 100% होनी तो चाहिए जितनी इनकी मईशतें खुशहाल हैं। ये देखें, 449 अरब डॉलर की बड़ी मईशत है यूएई की और 206 अरब डॉलर की कतर की। सिर्फ 29 लाख आबादी और 206 अरब की मईशत। एक्सपोर्ट 314 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है यूएई और 70 अरब डॉलर की कतर। पाकिस्तान के भी 25-26 अरब डॉलर के करीब है, 12-14 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से। इंपोर्ट 229 अरब डॉलर की इंपोर्ट यूएई करता है और सिर्फ 31 अरब डॉलर की इंपोर्ट कतर करता है। इसलिए यहाँ से कतर फिर कम ही मंगवाता है चीज़ें। सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट सोर्स है यूएई का, वो दोनों तरफ तेल ही है। इनका तो गैस भी है कतर वालों का। तो इंपोर्ट सबसे ज़्यादा मंगवाता है सोना यूएई वाले, और मशीनें और गाड़ियाँ कतर वाले। दुबई में तो वैसे भी बहुत बड़ी मार्केट है गोल्ड की, शायद दुनिया की सबसे बड़ी है। यूएई आर्म फोर्स, इधर से कतर आर्म फोर्स रैंक 36वें नंबर पे है यूएई का और 77वें नंबर पे कतर। कतर की फिर कोई इतनी तवज्जो नहीं है अपनी आर्मी की तरफ, हो भी कैसे, छोटा सा तो मुल्क है। यूएई आर्मी 354 टैंक यूएई के पास और 134 कतर के पास। लेकिन अपने थोड़े से लोगों को फिर भी उन्होंने काफ़ी महफूज बनाया हुआ है। वहाँ पर इंसाफ की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है हमारे बड़े सगीर के ममालिक की निस्बत। एयरफोर्स 554 एयरक्राफ्ट हैं यूएई के पास और 165 एयरक्राफ्ट हैं कतर के पास। नेवल पावर, बहरी कुव्वत, ये फ्लीट स्ट्रेंथ ज़्यादा है कतर के पास, आप दोनों के पास नहीं है। टॉप अलाइज यूएई का सऊदी अरब है। सऊदी अरब को वैसे भी यूएई का बड़ा भाई कहा जाता है। कतर के साथ ही पाकिस्तान के तजारती मामलात हैं। पाकिस्तान वैसे भी एलएनजी कतर से ख़रीदता है, और वो अलग बात है कि हर बार उसकी ख़रीदारी मुतनाज़ होती है। मर्चेंट तजारती जहाज़ 623 हैं यूएई के पास और 129 तजारती जहाज़ हैं, तजारती बहरी जहाज़ कतर के पास। 623, इतना 1 करोड़ की आबादी और कितने ज़्यादा वसाइल हैं इनके पास। लेकिन वसाइल का होना ही सब कुछ नहीं होता। 43 एयरपोर्ट यूएई और सिर्फ 6 एयरपोर्ट कतर में। ये आगे जी बहरी बंदरगाहें, 8 बंदरगाहें हैं यूएई में और सिर्फ 3 बंदरगाहें हैं कतर में। फेमस लैंडमार्क बुर्ज अल खलीफा दुबई में और दोहा में है जी सौक वाकफ़। ये बुर्ज खलीफा तो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत भी है। नेशनल एनिमल अरेबियन ऑक्सर, ये कोई अरबी भेड़ या बकरी टाइप कोई चीज़ लग रही है।
दोनों का सेम है, ये भी सेम है क्योंकि बिल्कुल तो पास पास हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं जी। पॉपुलर फूड शवारमा, इधर से काबसा। शवारमा के मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुर्दा मुर्गियों का नहीं होगा। टॉप खेल है जी फुटबॉल है यूएई का, और कतर का भी फुटबॉल ही है, और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी कतर में हो रहा है। ओलंपिक मेडल्स, 1 गोल्ड जीता है आज तक यूएई ने, 2 जीते हैं गोल्ड कतर ने। यूएई ने सिर्फ 1 जीता है, वो भी किस खुश नसीब के हिस्से में आया होगा। अब आ गई हैं तगड़ी तगड़ी करेंसियाँ दोनों मुल्क की, दिरहम यूएई। मंथली इनकम 2874 यूएसडी यूएई और 3100 यूएसडी कतर की, सबसे ज़्यादा। जीडीपी पर कैपिटा भी इनका सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट कंपनियां दोनों के बैंक ही हैं। अरबियों ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ है बैंकों में डालने के लिए, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर ही दोनों ममालिक का सबसे बड़ा सेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात की जाए तो 138 गीगावाट हॉर्स, 1,38,000, और इधर 50,000 गीगावाट आवर। यूए के पास बिजली ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, इस वजह से भी। ऑयल प्रोडक्शन 3.2 मिलियन बैरल, इधर 1.4 मिलियन बैरल। टूरिज़म 20 मिलियन जाते हैं यूएई में और 2.1 मिलियन कतर आते हैं, इसलिए आज कतर की सियाहत थोड़ी है। इंटरनेट यूज़र 92% आबादी को यूएई में दस्तयाब है और 91% को कतर में दस्तयाब है। 8-9% रह गया, ये भी आने वाले वक्तों में हो जाएगा। हाईएस्ट दोनों का, एक का यूएई का 52 तक जाता है और कतर का 50 तक। गर्म खित्ता है अरब, इसलिए तो ज़्यादातर सहराई इलाका है। मेल 72% यूएई में और 76% कतर में, ये सबसे अमेजिंग है क्योंकि इससे पहले हमने रशिया, चाइना, इंडिया देखा है, कहीं भी इतनी शरह नहीं है, 50-50 के आसपास होता है। अरबियों ने तो कमाल की हुई है। हैप्पी इंडेक्स स्कोर है जो 6.5 यूएई का है और 6.3 कतर का है, ये भी तकरीबन पास पास है। कंपैरिजन क्या था, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे की तशरीह हो रही है, तो एक दोनों ममालिक एक दूसरे की तशरीह कर रहे हैं। लिटरेसी रेट एक जैसा, इंटरनेट यूज़र एक जैसे, मईशत तकरीबन एक जैसी, दोनों खुशहाल तरीन ममालिक, दोनों का खित्ता एक, दोनों के मज़ाहब एक, दोनों की ज़ुबान एक, करेंसी भी दोनों की काफ़ी दुनिया भर में मानी जाती है। तो बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है दोनों ममालिक में। अरब खित्ता वसाइल से माला माल है, लेकिन वसाइल का ही होना सब कुछ नहीं होता। इस वक्त अगर हम मादनी तेल की बात करें तो इस वक्त वेनेज़ुएला जो दुनिया का मुल्क है, ये सबसे ज़्यादा अपने अंदर कुदरती तेल रखता है, लेकिन उसके मादनी तेल रखता है। उसके बावजूद वहाँ पर गुर्बत और दहशतगर्दी और करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ वसाइल का होना ही सब कुछ नहीं होता, ईमानदार क़यादत बहुत ज़रूरी होती है इन वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। अफ़गानिस्तान में मुतल्लक भी कहा गया था कि यहाँ पर 1000 अरब डॉलर की मादनियात का ज़ख़ीरा पड़ा है, पिछले कुछ अरसे की बात है, लेकिन आज तक वहाँ पर उन लोगों के हिस्से में सिवाय भूख के और कुछ भी नहीं आया। तो अरब ममालिक इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि जिन्होंने जमहूरियत की खुशबू भी अपने खित्ते तक नहीं आने दी और एक बादशाहत कायम रखी। चलो उस बादशाहत का इनको ये तो फ़ायदा हो गया ना कि उस खित्ते में इंसाफ है, बराबरी है, मुआशी तरक्की है। अगर जमहूरियत होती तो फिर शायद उस खित्ते का भी यही हाल होता जो आज हमारे बरे सगीर का हो रहा है। इसलिए अरबी बहुत फ़ायदे में रह गए हमारे बरे सगीर के लोगों की निस्बत कि अगर उनको वसाइल अल्लाह ने दिए थे तो उनके हुक्मरानों ने उनका बेहतर इस्तेमाल भी किया। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।